हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता कुछ नया सीखने वाली, जिस पर तो हर कोई सकता है, मगर उसकी सही समझ सिर्फ कुछ ही लोग के बस में है। भगवत गीता की श्लोक और गीता के मैसेजेस को समझिए आसान हिंदी भाषा में और हिंदू धर्म के असीम ज्ञान के प्रकाश में लिए वेद का ज्ञान चैनल पर सभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से वेद का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22। वासांसी जीर्णानि यथा विहायन्वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि देहि। वासांसी जीर्णानि यथा विहायन्वानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यनयानि संयाति नवानि देहि। वासांसी वस्त्र, जीर्णानि जीर्ण शीर्ण, यथा जैसे, विहाय शरीर, नवानि नया, गृह्णाति स्वीकार करता है, नरः एक व्यक्ति, अपराणी अन्य, तथा इसी प्रकार शरीरानि शरीर, विहाय उतारना, जीर्णानि जीर्ण शीर्ण, अन्यानि अन्य, सयाति प्रवेश करता है, नवानि नया, देहि देहधारी आत्मा। वासांसी जीर्णी यथा विहायन्वानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयति नवानि देहि। अनुवाद: जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग देता है और नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग देती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा की प्रकृति की व्याख्या जारी रखते हुए श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हैं। इसकी तुलना रोजमर्रा की गतिविधि से करते हैं। जब कपड़े फट जाते हैं और बेकार हो जाते हैं तो हम नए कपड़ों की चाहत में उन्हें त्याग देते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए हम खुद को नहीं बदलते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी अपरिवर्तित रहती है जब वह अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग देती है और अन्यथा नए शरीर में जन्म लेती है। न्याय दर्शन पुनर्जन्म के अस्तित्व को साबित करने के लिए निम्नलिखित तर्क देता है। जातस्य हर्षभय शोक संप्रतिपत्ति 3.1.18 इसमें कहा गया है कि यदि आप एक छोटे बच्चे का निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि वह बिना किसी स्पष्ट कारण के कभी खुश, कभी उदास और कभी भयभीत हो जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार छोटा बच्चा अपने पिछले जीवन को याद कर रहा है और इसलिए इन भावनाओं का अनुभव कर रहा है। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वर्तमान जीवन के प्रभाव उसके दिमाग पर इतनी दृढ़ता से अंकित हो जाते हैं कि वे पिछली अधिकांश यादों को मिटा देते हैं। इसके अलावा मृत्यु और जन्म की प्रक्रियाएं भी आत्मा के लिए इतनी दर्दनाक होती हैं कि वे पिछले जीवन की यादों का एक बड़ा हिस्सा मिटा देती हैं। न्याय दर्शन पुनर्जन्म के समर्थन में एक और तर्क देता है। स्तन्याभिलाषा 3.1.21 इसमें कहा गया है कि नवजात शिशु को भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता है। फिर एक माँ अपने बच्चे को अपना स्तन चूसना कैसे सिखा सकती है जब वह उसे बच्चे के मुंह में डालती है। हालांकि नवजात शिशु ने पिछले अनंत जन्मों में, यहाँ तक कि पशु योनियों में भी असंख्य माताओं के स्तनों और थनों से दूध पिया है। इसलिए जब माँ बच्चे के मुंह में अपना स्तन डालती है तो वह पिछले अभ्यास के आधार पर स्वचालित रूप से दूध पीना शुरू कर देता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना मनुष्यों के बीच असमानता स्पष्ट और तर्कहीन हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक आदमी जन्म से अंधा है। यदि वह व्यक्ति पूछे कि उसे इस प्रकार दंडित क्यों किया गया तो उसे क्या तार्किक उत्तर दिया जा सकता है? यदि हम कहते हैं कि यह उसके कर्मों का परिणाम था, तो वह तर्क दे सकता है कि वर्तमान जीवन ही उसका एकमात्र जीवन है और इसलिए जन्म के समय कोई पिछले कर्म नहीं है जो उसे प्रभावित करे। यदि हम कहें कि यह ईश्वर की इच्छा थी तो ये भी अविश्वसनीय लगेगा, क्योंकि ईश्वर सर्व दयालु है और वह नहीं चाहेगा कि कोई अनावश्यक रूप से अंधा हो। एकमात्र तार्किक व्याख्या यह है कि व्यक्ति पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप अंधा पैदा हुआ था। इस प्रकार सामान्य ज्ञान और धर्म ग्रंथों के आधार पर हम पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास करने के लिए बाध्य हैं। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।